नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट की एक बहुत ही कॉमन बीमारी की, जिसको बीपीएच कहते हैं। अक्सर लोग इस बीमारी को प्रोस्टेट भी कह के बुलाते हैं, जो एक मिसनोमर है। प्रोस्टेट एक हेल्दी मेल ऑर्गन है और उसकी बीमारी जो है वो बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया क्या होता है? 45 या 50 साल की उम्र के साथ प्रोस्टेट के टिश्यू में ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे उसका मास या उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। साथ के साथ उसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। दोनों ही कारणों से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये पेशाब के रास्ते में रुकावट डालता है और अलग अलग तरीके के चेंजेस ब्लैडर और प्रोस्टेट में होने लगते हैं। जो ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स है और जो ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स की वजह है ओरिजिनेट होने की, हम इस पूरे चीज़ को बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं। बात करेंगे कि इसके क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली लोगों को शुरुआती दौर में सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, जैसे कि रात के टाइम पे पेशाब बार बार जाना, जिसको हम नॉक्टूरिया कहते हैं। यूजुअली हैबिट में 1 से 2 बार लोग अक्सर पेशाब जाया करते हैं, लेकिन हैबिट से ज़्यादा अगर पेशाब जाना पड़े तो उस कंडीशन को हम एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं। दूसरा कॉमन सिम्टम है डे टाइम फ्रीक्वेंसी, दिन में बार बार पेशाब जाना। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यूजुअली 2 से 2.5 घंटे में होती है, लेकिन अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है तो वो चीज़ एबनॉर्मल है। तीसरी चीज़ पेशाब के कंट्रोल में दिक्कत, जिसको हम अर्जेंसी कहते हैं। पेशाब लगा और साथ के साथ इतना प्रेशर बन गया कि पेशाब होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। साथ के साथ कई लोगों को इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीक भी होने लगता है, वॉशरूम पहुंचने से पहले ही कुछ पेशाब की बूंदें कपड़ों में निकल जाएं। इसके अलावा पेशाब की धार का कम होना या पेशाब चालू करने में रुकावट लगना या टाइम लगना, जिसको हम हेजिटेंसी कहते हैं। जब पेशाब की धार चालू हो तब पेशाब एक स्मूथ धार में ना आके रुक के आए, जिसको हम इंटरमिटेंसी कहते हैं। पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि अभी तक ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, जिसको हम सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं। पेशाब करने के लिए पेट से जोर लगाना या ब्लैडर को खाली करने के लिए पेट से जोर लगाना, जिसको हम स्ट्रेनिंग कहते हैं। यूरिन पास करने के बाद पेशाब की बूंदें बिना कंट्रोल के निकल जाना, जिसको हम पोस्ट वर्ड ड्रिबलिंग कहते हैं। दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये प्रोस्टेट की वजह से हो सकते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी जान लेना जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो बीपीएच ही है, ऐसा नहीं है। ये सिम्टम्स ब्लैडर या प्रोस्टेट की या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं उसकी अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब आपको ये सिम्टम्स हो तब आप प्रॉपर राय लें, अपने आप से डायग्नोसिस बना के मेडिसिन खाने की कोशिश नहीं करें। दोस्तों, हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि किसी आदमी को बीपीएच है? बीपीएच एक मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि आपकी जो सिम्टम्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम जान पाते हैं कि आपको बीपीएच है या नहीं है, और साथ के साथ उसकी कितनी सीवियरिटी या उसका कितना ग्रेड है। साथ के साथ एक फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब इन्वेस्टिगेशन या अल्ट्रासाउंड हमें ये जानने में मदद करते हैं कि जो हमारा डायग्नोसिस है वो सही है। दूसरी बात, डायग्नोसिस या बीपीएच के कोई और कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहे। तीसरी बात, हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने अपने सिम्टम्स पहचान लिए, डायग्नोसिस बीपीएच का कर लिया। डॉक्टर जिनको आप दिखाएंगे वो अक्सर फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि यूरिन के रास्ते में किसी और तरह की रुकावट तो नहीं है, आगे की खाल तो टाइट नहीं है, यूरिन के रास्ते का मुंह तो सिकुड़ा हुआ नहीं है, ट्यूब में कहीं सिकुड़न तो नहीं है। और एक रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि लैट्रिन के रास्ते जांच करके असेस करने की कोशिश करी जाती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में और कोई एब्नॉर्मलिटी या गांठ तो नहीं है और उसका साइज किस तरह का है। ये एग्जामिनेशन का पार्ट है। इसके बाद कुछ बेसिक लैब टेस्ट करके ये जाना जाता है कि प्रोस्टेट में कोई और एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, ब्लैडर में कोई और एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे कि यूरिन का धार का जांच, जिसको हम यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। दूसरा, अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें ब्लैडर और किडनी का स्टेटस पता लगता है। ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, कोई ब्लैडर में गांठ तो नहीं है, ब्लैडर की दीवारें मोटी तो नहीं हो गई हैं, किडनीज में रुकावट तो नहीं आ रही है, और यूरिन पास करने के बाद कितना पेशाब ब्लैडर में रुक रहा है। ये सारी जानकारी हमें अल्ट्रासाउंड पे मिल जाती है। तीसरी चीज़, यूरिन का एक सिंपल एग्जामिनेशन करके हम देखते हैं कि यूरिन में कोई और एब्नॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, जैसे ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, जो कि अगेन आपके सिम्टम्स को इंक्रीज कर सकता है या कंट्रीब्यूट कर सकता है या बीपीएच के कॉम्प्लिकेशंस को दर्शा सकता है। जब हमारे पास ये सारी जानकारी हो जाती है तब हम समझ पाते हैं कि ये बीमारी क्या है और कितने ग्रेड की है या कितने सिवियरिटी की है। जिन लोगों को अगर ये बीमारी माइल्ड सिवियरिटी की है या माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको हम अक्सर कहते हैं कि आप खाली लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। वो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं ये मैं आगे जाके बात करूंगा। जिन लोगों को मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स हैं, उनके पास 2 तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन मेडिकल थेरेपी, दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जिकल थेरेपी।
जैसे मैं बात कर रहा था कि जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में ज़रूरी बातें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है अपना फ्लूइड का इंटेक रेगुलेट करना। सो पानी बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं लें, खासतौर से जिन लोगों को यूरिन की बीमारी है, पीपीएच है। आप कोशिश करें कि दिन में अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, हर घंटे में आधा से 1 गिलास पानी लें। और ख़ास तौर से जिन लोगों को रात को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, ऐसे लोग रात को सोने से 2 घंटे पहले किसी भी तरह के लिक्विड्स या बेवरेजेस या पानी नहीं लें। अगर आपको प्यास लगती है तो आप खाली 1 गिलास अपने पास पानी रख लें, जिसमें से एक एक घूंट करके ही पानी लें। दूसरी, कई लोगों को आदत होती है जो रात को बार बार यूरिन पास करने जाते हैं कि पेशाब करके आए और दोबारा से पानी पी लिया। सो ये आपकी रात को बार बार यूरिन जाने की प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ाता है। सो आप अगर रात को यूरिन पास करने जाते हैं और आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ लगती है तो आप खाली 1 घूंट पानी लें, पूरा का पूरा ग्लास या बोतल लेने की कोशिश ना करें। इससे आपकी रात की फ्रिक्वेंसी और डे टाइम की फ्रिक्वेंसी दोनों ही कंट्रोल रहेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना। ये दोनों ही नॉन ब्लैडर इरिटेंट हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी को या आपके यूरिन सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। अगेन, कॉफ़ी और चाय एक मात्रा में प्रयोग करना भी ब्लैडर के लिए प्रॉब्लम दे सकता है और आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। डाइट में बैलेंस डाइट लें, माइक्रो मिनरल्स, जिंक, सेलेनियम इन सबको पर्याप्त मात्रा में लें और फैट, प्रोटीन्स इन सबको लिमिटेड मात्रा में लें। एक अपना एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करें। सो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं ये आपकी प्रोस्टेट हेल्थ मेंटेन करने के लिए और जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं बीपीएच के, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं और अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बीमारियों को प्रोग्रेशन रोकने में हेल्पफुल होते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको और कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के भेजें। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।